आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। देखो, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, चैट जीपीटी करोगे, यूट्यूब पे और वीडियोस देखोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, बैकलिंक्स कुछ ही तरह के हैं, पर अब उसको अगर मैं ये बोलूं कि तोड़ तोड़ करके काफी तरीके से बोला जा रहा है, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं अगर फुटर बैकलिंक्स बोलूंगा तो कुछ अलग लगेगा, उसी को मैं कंटेक्सुअल बैकलिंक्स भी बोल सकता हूं। तो थोड़ा सा आपको समझना है कि बैकलिंक्स कुछ ही प्रकार के हैं, अब उसको तोड़ तोड़ के नए नाम दे रहे हैं लोग, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं? देखो, काफी सारे टाइप्स होते हैं बैकलिंक्स के। अब हमने पहले भी पढ़ा है डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। डू फॉलो बैकलिंक यानी जब कोई वेबसाइट पे आपका बैकलिंक लगा है, मतलब आपके वेब पेज का लिंक जब किसी और वेबसाइट पे डला है, जिसको हम बैकलिंक कहते हैं, तो सामने वाले ने आपको क्या दिया है, आप सामने वाली वेबसाइट ने आपको डू फॉलो बैकलिंक दिया है। मतलब उसने गूगल के रोबोट्स को कहा है कि भैया अगर आप मेरी वेबसाइट पे आओ, क्रॉल करो और आपको अगर दूसरी वेबसाइट का लिंक मिलता है तो आप डू फॉलो करो उसको। वो क्या करेंगे, गूगल के रोबोट्स अपनी वेबसाइट पे आएंगे और अपनी वेबसाइट पे जब वो इंडेक्सिंग के लिए आएंगे तो वो देखेंगे अरे ये तो हमने ऑलरेडी इंडेक्स कर रखा है इसका कंटेंट, तो वो अपने पेज की रैंकिंग को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ के लिए हम क्या करते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स बनवाते हैं। अगर मैं बात करूं नो फॉलो बैकलिंक्स की, तो नो फॉलो बैकलिंक्स में क्या होता है, जब दूसरी वेबसाइट, सामने वाली वेबसाइट अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करती है तो वो मार्क एज नो फॉलो कर देती है। तो वो गूगल के रोबोट्स को बोल देती है कि भैया सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ये लिंक ऐड कर रहा हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ ही मत। मतलब वो वेबसाइट गूगल के रोबोट्स को या गूगल के स्पाइडर्स को पहले ही मना कर देती है कि भैया ये नो फॉलो बैकलिंक है, आपको इस पे जाकर के इसकी रैंकिंग इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑफ पेज एसईओ के अंदर डू फॉलो बैकलिंक्स ही काम आते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स काम नहीं आते हैं। बट अगर मैं ऑन पेज एसईओ की बात करूं तो आप जानते हैं कि उससे नो फॉलो बैकलिंक से भी अगर लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे तो कहीं ना कहीं रेफरल ट्रैफिक बढ़ता है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं। तो आपको ऑन पेज एसईओ में तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, बट ऑफ पेज एसईओ में आपको नो फॉलो बैकलिंक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स का आपको बेनिफिट मिलता है। आगे चलते हैं हम। अब अगर मैं बात करूं कि बैकलिंक्स के और कितने टाइप्स है, तो देखो हम डिस्कस करेंगे कुछ बैकलिंक्स। जैसे पहला आता है एडिटोरियल बैकलिंक। एडिटोरियल बैकलिंक्स यानी मतलब जो बड़े बड़े एडिटर हाउस रहते हैं, एडिशंस रहते हैं, उसके अंदर आपकी वेबसाइट का अगर लिंक आता है, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आपका लिंक आ रहा है, या हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आपका लिंक आ रहा है, या इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एडिटोरियल बैकलिंक। मतलब एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज एडिटोरियल वेबसाइट पे आपका लिंक डला हुआ है, आपको वहां से क्या मिल रहा है, एक बैकलिंक मिल रहा है, इनबाउंड लिंक मिल रहा है। तो एडिटोरियल बैकलिंक की बहुत ज्यादा वेटेज है। मतलब अगर आप लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और आपको अगर एडिटोरियल बैकलिंक्स मिल जाते हैं तो वो आपके ऑफ पेज एसईओ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इसके अलावा गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स में वेबसाइट ओनर क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि भैया हम आपकी वेबसाइट पे क्या करेंगे, आकर के एज अ कंट्रीब्यूटर आर्टिकल पोस्ट करेंगे, और जब हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट का लिंक भी डालेंगे वहां पे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का गेस्ट पोस्ट लिंक बिल्डिंग हो गया, राइट। तो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स हो गए। अगर आपने किसी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट डाला है और वहां पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ा है तो वो एक तरीके का गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमेज बैकलिंक्स। इमेज बैकलिंक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि कोई और वेबसाइट पे कोई इमेज डली हुई है और उस इमेज पे हाइपरलिंक लगा हुआ है आपकी वेबसाइट का, जब वो लोग उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, इसको हम कहेंगे इमेज बैकलिंक्स। नेक्स्ट आता है अपना कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स। कंटेक्सचुअल बैकलिंक मतलब
कंटेंट के बीच में जब बैकलिंक होगा तो हम उसको कहेंगे कंटेक्चुअल बैकलिंक। अब आप कहेंगे कि सर क्या गेस्ट पोस्टिंग वाला बैकलिंक भी कंटेक्चुअल बैकलिंक है? हाँ, कंटेक्चुअल बैकलिंक ही है वो, क्योंकि कंटेंट के बीच में वो क्या आ रहा है, आपका बैकलिंक आ रहा है। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, चीजों को तोड़ मरोड़ के और एक ही बात कहने की कोशिश की गई है। कंटेक्चुअल बैकलिंक यानी कंटेंट के बीच में अगर कोई वर्ड पे लिंक लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कंटेक्चुअल बैकलिंक्स। उसके बाद में आता है डायरेक्टरी बैकलिंक्स। डायरेक्टरी बैकलिंक्स क्या हो गया? अब देखो क्या होता है ना कि आप देखोगे येलो पेजेस, सुलेखा, ये सब क्या है? बिजनेस डायरेक्टरीज है। जस्ट डायल क्या है? बिजनेस डायरेक्टरी है। तो अगर आपने किसी बिजनेस डायरेक्टरी, ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट पे लिंक डला रखा है तो हम इसको कहेंगे डायरेक्टरी बैकलिंक्स। इसके बाद आता है सोशल बुकमार्किंग बैकलिंक्स। सोशल बुकमार्किंग बैकलिंक्स का क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जांपल कि आपने रेडिट पे कंटेंट पोस्ट किया और अपना वेबसाइट का लिंक डाला है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया? सोशल बुकमार्किंग बैकलिंक्स हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फोरम बैकलिंक्स। फोरम बैकलिंक्स क्या होता है? फोरम का अगर आपने एक्सप्लोर करोगे इंटरनेट पे कि फोरम क्या चीज है, फोरम के अंदर क्या होता है कि काफी सारे लोग आपस में चर्चा करते हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं एक तरीके से। तो फोरम्स के अंदर अगर आपने बैकलिंक डाल रखा है, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, तो हम उसको कहेंगे फोरम बैकलिंक्स। इसके बाद आता है कमेंट बैकलिंक्स। कमेंट बैकलिंक्स का मतलब हो गया कि अगर आपने किसी और वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स के अंदर या ब्लॉग्स के अंदर आपने कमेंट लिख करके डाला है और उस कमेंट के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला है, तो इसको हम कहेंगे कमेंट बैकलिंक्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि कमेंट बैकलिंक्स की वेटेज जो आपके कंटेक्चुअल बैकलिंक है उससे काफी कम रहने वाली, क्योंकि कमेंट बैकलिंक क्या होता है? आदमी खुद से बनाता है, बट कंटेक्चुअल बैकलिंक दूसरी वेबसाइट का ओनर ही दे सकता है। तो कमेंट बैकलिंक्स की वेटेज हमेशा कंटेक्चुअल बैकलिंक से कम रहती है। इसके अलावा आता है प्रोफाइल बैकलिंक्स। फॉर एग्जांपल कि आपने डिफरेंट जगह प्रोफाइल बना रखी है, डिफरेंट पोर्टल्स पे, और उन प्रोफाइल के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला है, तो वो हो गया प्रोफाइल बैकलिंक्स। नेक्स्ट आता है पॉडकास्ट बैकलिंक। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई पॉडकास्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया और फिर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पे डलवाया, चाहे एप्पल का पॉडकास्ट हो गया या कोई और पर्टिकुलर पॉडकास्ट हो गया, तो उनके जो ऑनलाइन पोर्टल्स है पॉडकास्ट के, उस पॉडकास्ट के अंदर आपने अपना वेबसाइट का अगर लिंक डलवाया है तो वो हो जाएगा आपका पॉडकास्ट बैकलिंक। नेक्स्ट हो गया आपका वेबिनार बैकलिंक। वेबिनार बैकलिंक के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई वेबिनार होस्ट किया किसी और के लिए और उसके अंदर आपने क्या किया? अपना बैकलिंक डलवाया उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जहाँ पे वो वेबिनार होस्ट हुआ है, उसका जो वेब पेज है वहां पे अगर आपका बैकलिंक डला हुआ है, आपकी वेबसाइट का इनबाउंड लिंक डला हुआ है, तो हम उसको कहेंगे वेबिनार बैकलिंक। नेक्स्ट आता है प्रेस रिलीज। देखो काफी सारी कंपनियां क्या करती है? अपने पीआर के ऊपर काम करती है। तो पीआर के ऊपर जब काम करती है तो न्यूज के अंदर अपने वेबसाइट का जिक्र करवाती है। न्यूज के अंदर अपनी वेबसाइट का जिक्र या अपने बिजनेस का जिक्र जब वो करवाती है तो अपनी वेबसाइट का लिंक डलवा देती है। तो वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो प्रेस रिलीज बैकलिंक्स हुए। नेक्स्ट उसके बाद में आता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ वेबसाइट ऑलरेडी मेरे जो नीश के अंदर कंटेंट डाल रही है, बट उन्होंने क्या कर दिया है? वो वेब पेजेस डिलीट कर दिए हैं और वो वेब पेजेस के लिंक किन्हीं और वेबसाइटों पे डले हुए हैं या उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे डले हुए हैं, और वो एक तरीके से ब्रोकन लिंक का काम कर रहा है वेब पेज। मतलब वो लिंक पहले से काफी जगह शेयर हो रखा है और उस लिंक पे ट्रैफिक आ रहा है, बट क्योंकि वो लिंक वहां से डिलीट हो गया है, उस वेबसाइट ने वो वेब पेज डिलीट कर दिया है, तो ट्रैफिक वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि उन वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हो और अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो उनको दे सकते हो कि भैया मैंने भी ये सेम ही इसी चीज के ऊपर कंटेंट डाला है और क्योंकि आपने वो पेज डिलीट कर दिया है तो क्यों ना आप रीडायरेक्ट क्रिएट कर दो। रीडायरेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो वो वेबसाइट ओनर्स क्या करते हैं? आपके वेब पेज पे रीडायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं जो अपने पेजेस उन्होंने डिलीट कर दिए होते हैं, जो उनके ब्रोकन लिंक्स होते हैं। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग होता है, तो ब्रोकन लिंक बैकलिंक्स आप उनको कह सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रिसोर्स पेज बैकलिंक्स। रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की वेबसाइट में रिसोर्सेज नाम से एक पेज होता है। रिसोर्सेज के अंदर क्या है कि जो भी उनके लिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, उन वेबसाइटों के वो लिंक लगा देते हैं।
तो अगर आपकी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो आप रिसोर्स बैकलिंक्स बनवा सकते हैं। इसके बाद में आता है अनलिंक्ड मेंशन रिक्लेमेशन। फॉर एग्जांपल कि किसी और वेबसाइट ने आपके कंटेंट में से कोई एक पैराग्राफ को कॉपी करके अपने आर्टिकल के अंदर अपलोड कर दिया या आपकी कोई फोटो को यूज कर लिया है और आप क्या कर रहे हैं कि अपना लिंक उसमें क्लेम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप उन वेबसाइट को कांटेक्ट कर रहे हो और आप उनको कह रहे हो कि भैया आपने मुझसे बिना पूछे मेरा कंटेंट कॉपी करके कैसे अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, और अब जब डाल दिया है तो आप क्या करो, मेरी वेबसाइट का बैकलिंक दे दो इसमें। तो आप ये कह सकते हो कि अनलिंक्ड मेंशन रिक्लेम, एक तरीके से आपने उस हिसाब से क्या किया है, बैकलिंक बनवाया है। इसके अलावा देखो, ये तो कुछ एक दो बीच में लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज है। अब मैं अगर बात करूं तो एक होता है पीबीएन बैकलिंक्स। पीबीएन बैकलिंक्स एकदम घटिया बैकलिंक्स होते हैं, मतलब कुछ बैकलिंक्स आपको अवॉइड करने चाहिए अपने वेब पेजेस के लिए। पीबीएन बैकलिंक्स में क्या होता है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बैकलिंक। अब क्या होता है कि एक वेबसाइट ओनर है, उसकी 100 वेबसाइट है, 200 वेबसाइट है, 200 ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसने एक पूरा नेटवर्क बना रखा है, उसने एक पूरा जाल बना रखा है। आप क्या करते हो कि उसको कांटेक्ट करते हो कि भैया तू अपनी 200 वेबसाइटों पे लिंक मेरी वेबसाइट का डाल दे। तो वो एक तरीके से क्या किया, आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में अपना लिंक डलवाया है। तो इसको हम कहेंगे पीबीएन बैकलिंक। क्यों? क्योंकि वो 200 की 200 वेबसाइट एक ही आदमी ओन कर रहा था। तो ये एक तरीके का पीबीएन बैकलिंक हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा आता है स्पॉन्सर्ड बैकलिंक। स्पॉन्सर्ड बैकलिंक या पेड बैकलिंक, जिसके अंदर आप सामने वाली वेबसाइट को पैसा देते हो और वो आपकी वेबसाइट का लिंक उसमें ऐड कर देती है। बट इसमें होता क्या है, अगर आप कोड में देखोगे तो आप कोड में देखोगे कि REL इक्वल टू स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। तो गूगल को आइडिया लग जाता है कि भैया ये पेड बैकलिंक्स है, और गूगल कहता है कि भैया मैं पेड बैकलिंक्स के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि काफी सारे वेबसाइट ओनर क्या करते हैं, पेड बैकलिंक्स लेकर के गूगल सर्च इंजन की एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करके और रैंक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स जितना हो सके नहीं लेने हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बैकलिंक्स रहते हैं और इतने टाइप्स के बैकलिंक्स रहते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।